नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 24 साल का सोनू अपनी पत्नी हिमानी के साथ बाहरी दिल्ली स्थित बादली गांव के सिसोदिया मोहल्ले में रहता था। वो और हिमानी घर की ऊपरी मंजिल पर रहते थे, जबकि उसके पिता माधव सिंह और बहन पिंकी ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। सोनू पेशे से ड्राइवर था और एक टूरिस्ट कंपनी की कार चलाकर पूरे परिवार की जीविका चलाता था। 7 सितंबर 2019 की रात 11 बजे तक परिवार के सभी सदस्य खाना खा चुके थे। सोनू को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो हिमानी और 1.5 साल के बच्चे के साथ पहली मंजिल पर अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। बेटे और बहू के जाने के बाद घर के बाकी सदस्य भी सोने चले गए। सुबह करीब 7 बजे भाभी हिमानी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पिंकी उसके कमरे में गई तो हिमानी ने रोते हुए बताया कि रात को किसी बदमाश ने इनकी हत्या कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले जब नींद खुली तो देखा ये मरे पड़े थे। बेड पर भाई सोनू का शव देखकर पिंकी ने बदहवास होकर रोना शुरू कर दिया। बेटी और बहू के रोने की आवाजें सुनकर सोनू के माता पिता भी भागते हुए वहां पर पहुंच गए। सोनू का शव देखकर चीख पुकार मच गई। तभी पिंकी ने अपने मोबाइल से 100 नंबर पर पुलिस को फोन करके अपने भाई की हत्या की सूचना दे दी। थोड़ी देर बाद बादली थाने से एसआई मनीष कुमार वहां पर पहुंच गए। शव को देखने के बाद उन्होंने पाया कि सोनू के गले पर एक स्याह निशान बना हुआ था। चूंकि मामला हत्या का था, इसलिए उन्होंने इस मामले की सूचना थाना प्रभारी अक्षय कुमार को दे दी। थोड़ी देर में थाना प्रभारी अक्षय कुमार थाने में मौजूद पुलिस स्टाफ के साथ सिसोदिया मोहल्ला स्थित माधव सिंह के घर जा पहुंचे। घर की पहली मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने शव का मुआयना किया तो मृतक के गले पर गहरा स्याह निशान मिला। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रस्सी या चुन्नी से उसका गला घोटा हो। कमरे का बारीकी से मुआयना करने पर उन्होंने पाया कि सभी सामान अपनी जगह पर था। घर से कोई सामान गायब नहीं था। मतलब हत्यारा जो भी रहा हो, उसकी मंशा सिर्फ सोनू की हत्या करने की रही थी। थाना प्रभारी ने फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। मृतक के पिता माधव सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि रात के 12 बजे सोनू अपनी पत्नी हिमानी के साथ ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल स्थित इस कमरे में आ गया था। इसके बाद सुबह 7 बजे हिमानी ने नीचे आकर बताया कि सोनू की हत्या कर दी गई है। ये सुनकर थाना प्रभारी अक्षय कुमार ने मृतक की पत्नी हिमानी से पूछताछ की। पति की मौत से बुरी तरह आहत हिमानी की स्थिति बहुत खराब थी। वो छाती पीट पीट कर लगातार रोई जा रही थी। उसने बस इतना बताया कि वो 1.5 साल की बेटी के साथ पति की बगल में सो रही थी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से ये कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सोते थे। पता नहीं रात में वहां कौन आया और इनकी हत्या करने के बाद फरार हो गया। थाना प्रभारी अक्षय कुमार ने उस समय हिमानी से ज्यादा पूछताछ करना उचित नहीं समझा, क्योंकि घर में सभी रो पीट रहे थे और माहौल गमगीन था। अलबत्ता उन्हें हिमानी पर शक हुआ। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम निपट जाने के बाद उन्होंने एसआई मनीष कुमार तथा अन्य स्टाफ के साथ घर का मुआयना करना शुरू किया तो देखा बगल की छत उनकी छत से मिली हुई थी। ये देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि हत्यारा संभवतः इसी रास्ते सोनू के कमरे तक पहुंचा और वारदात को अंजाम देने के बाद चुपचाप इसी रास्ते फरार हो गया होगा। एसआई मनीष की भी सोच यही थी। मौका मुआयना करने के बाद पुलिस टीम ने सोनू के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल जहांगीरपुरी भेज दिया। वहां की सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस टीम थाने लौट आई। 10 सितंबर को मृतक की बहन पिंकी की शिकायत पर थाने में सोनू की हत्या का मामला सागर उर्फ बलवा और राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच खुद थाना प्रभारी अक्षय कुमार कर रहे थे। उन्होंने एसआई मनीष को कुछ निर्देश देकर दोबारा मृतक के परिजनों को टटोलने के लिए उनके घर पर भेजा। वहां सभी ने सोनू की हत्या में पड़ोस में रहने वाले बदमाश सागर उर्फ बलवा पर शक जताया। एफआईआर में भी सागर को ही नामजद किया गया था। पूछताछ के दौरान एसआई मनीष ने मृतक की पत्नी हिमानी को बुलाकर उससे एक बार फिर से पूछताछ की
तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो जानबूझकर इस केस का रुख दूसरी दिशा में मोड़ना चाह रही है। ये देखकर उन्होंने उसका मोबाइल नंबर नोट कर लिया। थाने लौटकर उन्होंने हिमानी के मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई और उसका बारीकी से अध्ययन करने लगे। सीडीआर की जांच के दौरान वो ये देखकर चौंके कि हिमानी लगातार एक मोबाइल नंबर के संपर्क में थी। वारदात वाली रात में भी हिमानी ने इस नंबर पर काफी देर तक बात की थी। मनीष कुमार ने ये बात थाना प्रभारी को बताई तो उन्होंने उस नंबर की सीडीआर निकालने के आदेश दिए। मोबाइल नंबर की जांच की गई तो नंबर उसी सागर उर्फ बलवा का निकला जिस पर मृतक के पिता और परिवार के अन्य लोगों ने सोनू की हत्या का आरोप लगाया था। ये देखकर थाना प्रभारी और एसआई मनीष के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्हें लगा कि हत्यारा अब उनकी पकड़ से ज्यादा दूर नहीं है। 11 सितंबर की शाम को थाना प्रभारी अक्षय कुमार ने हिमानी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पूछताछ के दौरान हिमानी मासूम बनकर चालाकी से पुलिस की जांच की दिशा भटकाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उसके सामने उसकी सीडीआर दिखाकर उसके और सागर के रिश्तों के बारे में पूछा गया तो उसका हलक सूख गया। आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया कि उसके और सागर उर्फ बलवा के बीच जिस्मानी रिश्ते हैं और उसने सागर के साथ मिलकर 7-8 सितंबर के तड़के पति की हत्या की थी। जुर्म स्वीकार कर लेने के बाद हिमानी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी शाम सागर के घर पर दबिश देकर उसे भी दबोच लिया गया था। पूछताछ के दौरान जब उसे बताया गया कि उसकी मासूका हिमानी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो बुरी तरह से चौंका। जब उसे उसकी कॉल डिटेल सिखाई गई तो उसने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। बाद में दोनों की निशानदेही पर सोनू की हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी भी बरामद कर ली गई, जिससे सोनू का गला घोटा गया था। सोनू हत्याकांड के पीछे की कहानी इस तरह से सामने आई। बाहरी दिल्ली जिले में एक गांव है बादली। माधव सिंह अपने परिवार के साथ यहीं पर रहते थे। उनके परिवार में पत्नी अंजू, 24 साल का बेटा सोनू और बेटी पिंकी थे। माधव सिंह की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वो एक होटल में काम करते थे और सोनू पेशेवर ड्राइवर था, जबकि पिंकी एक बड़े अस्पताल में काम करती थी। सोनू की शादी करीब 3 साल पहले हिमानी के साथ हुई थी। हिमानी गोरे रंग, आकर्षक नैन नक्श की खूबसूरत युवती थी। हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की हिमानी को पत्नी के रूप में पाकर सोनू बहुत खुश था। हिमानी भी इस घर में आकर बहुत खुश थी। पिंकी भाभी का पूरा ख्याल रखती थी। सोनू और हिमानी अपनी दुनिया में खुश रहते थे। सोनू का काम ऐसा था कि वो सुबह घर से निकलता था, इसके बाद उसे खुद भी पता नहीं रहता था कि वो घर कब लौटेगा। हिमानी अपनी सास के साथ घर का कामकाज निपटाती और दिन का बाकी समय टीवी देखते या सोकर गुजारती थी। जब कभी उसे सोनू की याद सताती तो वो उसके मोबाइल पर फोन करके उसका हालचाल पूछ लिया करती थी। सोनू भी खाली समय में फोन करता रहता था। बेटी के जन्म से घर में सभी खुश थे। हिमानी का कमरा घर की पहली मंजिल पर था। जब कभी उसे बोरियत महसूस होती तो वो अपना मन बहलाने के लिए बालकोनी में आकर खड़ी हो जाती थी। इसी दौरान एक दिन उसकी निगाहें पड़ोस में रहने वाले युवक सागर की निगाहों से टकरा गई तो उसके तन बदन में सिहरन सी दौड़ गई। पहले भी उसने गौर किया था कि वो किसी न किसी बहाने उसके घर के सामने आकर उसे एकटक निहारता है। उस दिन तो उसे सागर का यूं अपनी ओर बेशर्मी से देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में उसे लगा कि पति के अलावा पड़ोस के लड़के भी उसे पसंद करते हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। हौले हौले चाहत भरी नजरों के इस खेल में उसे भी मजा आने लगा। उसने भी सागर की नजरों से नजरें मिलानी शुरू कर दी। बात बढ़ती गई और मामला बातचीत से शुरू होकर मोबाइल नंबर के आदान प्रदान तक पहुंच गया। सागर हिमानी को फोन करके उससे मिलने की जिद करने लगा तो एक दिन जब वो घर में अकेली थी तो उसने मौका देखकर सागर को अपने कमरे में बुला लिया। सागर बहुत बातूनी युवक था। उसने हिमानी को अपनी मीठी मीठी बातों में ऐसा फंसाया कि वो उसकी बाहों में अपनी सुध-बुध खो बैठी। हिमानी के बदन से खेलने के बाद सागर वहां से चला गया, लेकिन उस दिन के बाद जब कभी हिमानी को मौका मिलता वो सागर को मिलने के लिए अपने घर में बुला लेती थी। कभी कभी वो खुद भी किसी काम के बहाने घर से निकलकर सागर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती थी। शुरुआत में हिमानी और सागर के अवैध रिश्तों की जानकारी किसी को नहीं हुई,
लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। एक दिन सोनू को उसके किसी दोस्त ने उसकी बीवी की बेवफाई की दास्तान बताई तो उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब लोगों ने सागर के साथ हिमानी का नाम जोड़कर छेड़ना शुरू कर दिया तो उसे उनकी बातों पर विश्वास करना पड़ा। सागर मोहल्ले का दबंग युवक था। लोग उसके सामने आने में कतराते थे, फिर भी सोनू ने उससे कहा कि वो हिमानी से मिलना छोड़ दे। सागर ने उस समय तो उसकी बात मान ली, लेकिन उसने अपनी हरकतें जारी रखी। घटना के 4 दिन पहले सोनू और सागर के बीच बच्चों को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ। इस दौरान सागर ने सोनू को 8 दिनों के अंदर जान से मारने की धमकी दी। हिमानी का दिल अपने पति सोनू से भर चुका था। उसे सोनू से ज्यादा सागर प्यारा था, इसलिए जब सागर ने सोनू की हत्या करने की बात उसे बताई तो वो उसका साथ देने को तैयार हो गई। योजना के अनुसार 8 सितंबर की रात हिमानी ने सोनू के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। आधी रात को जब वो हिमानी के साथ अपने बेडरूम में पहुंचा तो लेटते ही नींद के आगोश में चला गया। रात के करीब 2:30-3 बजे के बीच जब सारा मोहल्ला चैन की नींद सो रहा था, तभी हिमानी ने फोन करके सागर को अपने कमरे में आने के लिए कहा। सागर को पहले से ही हिमानी के फोन का इंतजार था। जैसे ही हिमानी ने बुलाया वो दबे पांव छत के रास्ते हिमानी के कमरे में पहुंचा और एक रस्सी से सोनू का गला घोंट दिया। रात भर हिमानी अपने पति के शव के साथ सोई रही। सुबह 7 बजे उठकर उसने अपने ससुर माधव सिंह तथा सास अंजू को पति की हत्या होने की जानकारी दी। 12 सितंबर 2019 को थाना प्रभारी अक्षय कुमार ने सोनू हत्याकांड के दोनों आरोपियों हिमानी और सागर उर्फ बलवा को रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस हत्याकांड में दूसरे नामजद आरोपी राहुल का कोई हाथ ना होने की वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मामले की जांच थाना प्रभारी अक्षय कुमार कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।